हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम घटना चक्र का वैज्ञानिक परिदृश्य लेते हैं। इसके बाद हम आपका देखिए पर्यावरण का भी कर लेते हैं। तीनों हम करेंगे, ठीक है, और रक्षा का, ठीक है। इन सब का हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं। ये घटना चक्र का तिमाही का जो आपका करंट अफेयर आया है वही है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कर लिया है, जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से सब देख सकते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है, इसने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय जो खगोल शास्त्री, इन्हीं के नाम पर। किस अस्पताल द्वारा सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में, ठीक है, इसी के द्वारा सूअर की किडनी व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई। पृथ्वी पर भूमि में सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन बने हैं। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले सब व्यक्ति क्रिस ब्राउन बने हैं। पॉइंट नीमो कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। पॉइंट नीमो में से कोई भूमि कितनी दूरी अवस्थित है? लगभग 2700 किलोमीटर अवस्थित है। इसको किस और नाम से जाना जाता है? ध्रुवता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इस पॉइंट की खोज किसने की थी? हार्बोज लुकातेला वर्ष 1992 में की थी। पुर्तगाल वैज्ञानिकों ने कहाँ पर निम्न स्खलन क्षेत्र सबडक्शन जोन की पहचान की? जिब्राल्टर जलसंधि के नीचे, स्पेन और मोरक्को के मध्य। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है? तो ये चाइना ने बनाया है। इसका नाम क्या है? सासर, साउंड एप्लीकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है इसका नाम। किसने अपनी नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चिप ब्लैक बेल B200 का अनावरण किया? एनवीडिया ने किया। किसने? एनवीडिया ने किया। किस देश ने संचार हेतु की आओ टू रिले उपग्रह लॉन्च किया? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 8 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट के विकास के लिए प्रोजेक्ट ग्रूट लॉन्च किया है? तो NVIDIA ने लॉन्च किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को औपचारिक रूप से क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति नाम दिया गया। इसे मंजूरी किसने दी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इस नाम की मंजूरी किसने दी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने मंजूरी दे दी है। चंद्रयान फर्स्ट की लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया था? जवाहर स्थल। तो चंद्रयान फर्स्ट की लैंडिंग को जवाहर स्थल नाम दिया गया था। किस जगह पर चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर टकराया उसे क्या कहा जाता है? तो तिरंगा। जिस जगह पर चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर टकराया था उसको तिरंगा पॉइंट कहा जाता है। स्टार्ट 2024 की घोषणा किसने की? इसरो ने की। अब क्या है ये स्टार्ट? जिसका अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण है। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? अप्रैल मई 2024 में किया गया है। यह कैसा कार्यक्रम है? युवाओं को आकर्षित करेगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ट्रेनिंग कार्यक्रम है। सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। सखी ऐप का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को सहायता देना सखी मिशन का उद्देश्य है। अब देखिए सखी का विस्तृत रूप क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का सफलतापूर्वक टेस्ट लैंडिंग की, ठीक। RLV लिक्स 02 पुष्पक। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI एजेंट सीमा को लॉन्च किया? गूगल डीप माइंड ने। सीमा क्या है? आभासी खेल जोड़ीदार है, वर्चुअल गेमिंग पार्टनर है। सीमा का पूरा नाम क्या है? स्केबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टीवर्ड एजेंट नाम है इसका।
किस संस्था के शोधकर्ताओं ने बॉक्साइट अवशिष्ट यानी रेड मड से मूल्यवान पदार्थ प्राप्त करने की विधि विकसित की? आईआईटी मद्रास ने। वर्ष 2014 का पहला सूर्य ग्रहण कब पड़ा? 8 अप्रैल को वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ा था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा बोतल को में संदेश भेजने का निर्णय लिया? नासा ने। यूरोपा क्या है? बृहस्पति का चंद्रमा है। ठीक है, यूरोपा पर बोतल में संदेश भेजने का निर्णय लिया है नासा ने। यूरोपा क्या है? ये बृहस्पति का चंद्रमा है। ये क्वेश्चन स्टैटिक का है। यूरोपा क्या है? तो यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा है, याद रखेंगे। इसमें किस अमेरिकी कवयित्री द्वारा रचित एक कविता होगी? एडा लिमोन। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ज्वालामुखी खोजा है? मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से। इसको अस्थायी तौर पर नोटिक्स ज्वालामुखी नाम दिया गया है। नोटिक्स ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये माउंट एवरेस्ट देखिए 8,848 मीटर है। अब ये देखिए कितना मीटर है? 9,022 मीटर है। किस देश का पहला व्यावसायिक रॉकेट कैरोस प्रशिक्षण के दौरान नष्ट हो गया है? जापान का। इसे किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया? कुशीमोटो वाकायामा प्रांत से लॉन्च किया गया है। भारत के किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन प्रोटोटाइप विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर ने। प्रोटोटाइप को किस पक्षी की प्रजाति से प्रेरणा लेकर विकसित किया गया है? इंगिंगास। यह कहाँ कहाँ चलने में सक्षम है? हवा, जल, थल में चलने में सक्षम है। लेसेंट न्यूरोलॉजी के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के कितने लोग न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से पीड़ित हैं? 3 अरब से अधिक। किसकी नई किस्म कल्पा सुवर्णा जारी की गई है? नारियल की नई किस्म कल्पा सुवर्णा जारी की गई है। इस किस्म को विकसित किया गया है केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल के द्वारा। किसने स्किल सेल एनीमिया रोग हेतु सामान्य तापमान पर भंडारित की जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी दवा को विकसित किया है? आकुम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दिल्ली ने। भारत के किस वर्ष तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य है? वर्ष 2047 तक। अंटार्कटिक स्थित अमेरिकी वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन आइस क्यूब न्यूट्रो वेधशाला के खगोलविदों ने पृथ्वी की ओर प्रस्फुटित किसकी खोज की है? 7 ट्राउ न्यूट्रिनो की। ट्राउ न्यूट्रिनो क्या होते हैं? ये प्राथमिक कण होते हैं। कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में छोटे आकार के फेफड़े और किडनियों का विकास किया गया? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूके। छोटे अंग को विकसित किया गया है इम्यूनियोटिक द्रव। इम्यूनियोटिक द्रव क्या कार्य करता है? भ्रूण की सुरक्षा करता है। कुत्ते पर जानलेवा रूप से संक्रमित करने वाले किस चपटे कृमि की खोज की गई है? कुत्ते को जानलेवा रूप से संक्रमित तो हेट्रोबलिहार्जिया अमेरिकाना की खोज की गई है। इसकी खोज कहाँ की गई? कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया में की गई है। कितने वर्ष पुराने टाइटेनोसार के जीवाश्म की खोज की गई है? 70 मिलियन वर्ष पूर्व। इसकी खोज किस देश में की गई? फ्रांस में की गई है। यह जीवाश्म लगभग कितना मीटर लंबा? 10 मीटर। नेशनल स्पीड ब्रीडिंग ऑफ फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में किया गया। यह कैसी सुविधा है? जैव प्रौद्योगिकी त्वरित बीज की सुविधा है। इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत फसल की प्रजातियों को विकसित करना है। इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे, अब तो चेंज हो गए होंगे, उन्होंने ही किया था। कौन मृत आकाशगंगा चर्चा में रही? तो JDS G7 Z701 क्यू चर्चा में रही। इस आकाशगंगा में तारों के बनने की प्रक्रिया कब समाप्त हो गई? 13 अरब वर्ष पूर्व समाप्त हो गई। वैज्ञानिकों ने किस प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक जनन करने वाले फ्रूट फ्लाई आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है? पार्थोनोजेनिसिस में क्या होता है? निषेचन के बिना भ्रूण विकसित करना। हाल ही में 8 आँखों और पैरों वाली एक नई बिच्छू प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? क्रेक कचन नेशनल पार्क थाईलैंड में की गई है। कितनी है? 8 आँखों और पैरों वाली। देखिए इस नई बिच्छू की क्या नाम है? स्कॉर्पियोप्स क्रचन नाम है।
किस परमाणु संयंत्र में स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कोल्ड लोडिंग प्रक्रिया शुरू की गई है? कल्पाक्कम परमाणु संयंत्र, तमिलनाडु। इस रिएक्टर की क्षमता कितनी है? 500 मेगा वाट। ठीक है, अब देखिए, वाणिज्य रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? रूस है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू होते ही भारत अपने परमाणु कार्यक्रम के किस चरण में पहुंच जाएगा? द्वितीय चरण में पहुंच जाएगा। पहले चरण में किस प्रकार के रिएक्टरों का इस्तेमाल हो रहा है? दाविद भारी जल रिएक्टर, PHWR। दाविद भारी जल रिएक्टर में ईंधन रूप से किसका उपयोग होता है? यूरेनियम 238, यूरेनियम 235। ठीक है, कर मतलब होता है यूज। अब देखिए, ये PHWR प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर होता है। ठीक है, भारत जो लिखा गया दाविद प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर जल रिएक्टर के संचालन से क्या होता है? प्लूटोनियम 239 और ऊर्जा क्या प्राप्त होता है? प्लूटोनियम 239 और ऊर्जा प्राप्त होता है। किस चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के तौर पर किनका इस्तेमाल? प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 238। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संचालन से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239 और ऊर्जा। द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हो 2003 में किसकी स्थापना की गई? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। तीसरे चरण के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 का। तीसरे चरण के रिएक्टर संचालन स्वरूप क्या होता है? यूरेनियम 233 और ऊर्जा होता है। वैश्विक स्तर पर किस परमाणु तत्व का 1/4 भंडार भारत में मौजूद है? थोरियम का। भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा किसने तैयार की? होमी जहांगीर भाभा ने तैयार की है। किन संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक समुद्री रोबोट को विकसित किया? IIT मंडी और पलक्कड़ ने। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? मीथेन। इस उपग्रह का क्या नाम है? मीथेन सैट। बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए कि मीथेन गैस के उत्सर्जन हेतु कौन सा ग्रह लॉन्च किया गया है? तो मीथेन सैट, मैट, टैट कुछ भी दे सकता है, तो मीथेन सैट ही लगाइएगा आप। यह किन देशों का मिशन है? तो अमेरिका, न्यूजीलैंड। वहाँ ऑप्शन दे सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये किसका मिशन है? अमेरिका, न्यूजीलैंड। वहाँ चाइना भी दे सकता है, क्योंकि चाइना भी ऐसे काम बहुत करता है। गोवा के वैज्ञानिकों ने किससे सोने और नैनो के कण का निर्माण किया है? मशरूम। सोने के नैनो कण का निर्माण किया है मशरूम। मशरूम की इस प्रजाति का नाम क्या है? टर्मिनोमाइसिस। सोने के नैनो कण का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैंसर रोधी दवा में होता है। इन नैनो कणों का क्या कारण है? दवा वाहक, ड्रग कैरियर। किस उपग्रह ने हवाई जहाज के कारण बादलों में बिना विषम छिद्र का पता लगाया है? टेरा उपग्रह। बने विषम छिद्र का पता टेरा उपग्रह ने। यह किसका उपग्रह है? नासा जी का। इन बादलों ने क्या कहा? कावेम क्लाउड। यह छिद्र कहाँ स्थित है? मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इस छिद्र में क्या गिरते हुए पाए गए? बर्फ के क्रिस्टल। वर्षा और बर्फबारी जैसी घटना क्या होता है? विरगा को क्या कहा जाता है? विरगा कहा जाता है। क्या यह बर्फ के क्रिस्टल पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। हवाई जहाज के कारण बनने वाले इन कैवम बादलों को और क्या नाम दिया गया? छिद्रित बाहर और फॉल स्ट्रीक होल। हवाई जहाज के किन बादलों से होकर गुजरने पर कैवम बादलों का निर्माण होता है? उच्च कपासी बादल, आल्टो कल्पस क्लाउड। उच्च कपासी बादल कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? मध्यम ऊंचाई पर 2500 से 6000 मीटर तक। इन बादलों में क्या पाया जाता है? अतिशीतलती जल की बूंदें, सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स पाया जाता है। हवाई जहाज से गुजरने से किस प्रक्रिया के तहत जल की बूंदें बर्फ के क्रिस्टल के रूप में बदल जाती हैं? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने केले के रेशे का उपयोग करके घावों के लिए पर्यावरण अनुकूल ड्रेसिंग विकसित की है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। हाल ही में खगोलविदियों द्वारा किन 2 उपग्रहों के 3 नए चंद्रमा खोजे गए हैं? अरुण और वरुण। वर्तमान में अरुण और वरुण
के सत्यापित चंद्रमाओं की कुल संख्या कितनी है? 28 और 16 है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? शनि है सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह, 146। याद रखिएगा, ये कई बार स्टैटिक जीके में पूछ लेता है इसमें कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं कितने। किस संस्थान ने हीमोफीलिया ए जीन थेरेपी हेतु पहला मानव परीक्षण किया है? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर। हीमोफीलिया किस तरह का एक रक्त विकार है? ये आनुवांशिक रक्त विकार है। दुनिया का सबसे छोटा मेढक की खोज कहाँ की गई है? ब्राज़ील में। इसका आकार कितना है? 7 से 8.5 मीटर है। देश में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान हेतु कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है? 4। कौन है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछ सकता है कि गगनयान हेतु अंतरिक्ष यात्रियों का नाम कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 2-3 दे सकता है, एक हटा सकता है। ठीक है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सर्प विष को निष्क्रिय करने के लिए सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर ने। 21वां बायो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। वर्ष 2024 हेतु सम्मेलन का विषय क्या है? डेटा और एआई संभावनाओं को पुनर्परिभाषित करना। प्लीज़ जो लोग लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल रोबोट क्या है? नाम है होमो सैपियन नाम है। इस रोबोट को किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? सेलोनेसी स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं द्वारा लगभग 5500 वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक युगीन कंकाल अवशेषों में किस गुणसूत्र संबंधी विकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम। हाल ही में विकसित कपास की नई हाइब्रिड बीज का क्या नाम है? KHH-VS 1318-1। कपास की नई हाइब्रिड बीज किसने विकसित किया है? राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? कुलेशेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखी है। इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। भारत ने अपनी तरह का पहला माइक्रो ट्रोबोजेट इंजन का अनावरण किया है। रघु वासमी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने। स्वदेशी रूप से विकसित पहले माइक्रो ट्रोबोजेट इंजन का क्या नाम है? इंद्र RB 25:240 किसके सहयोग से विकसित किया गया है? IIT हैदराबाद। इस इंजन का उपयोग कहाँ किया जाएगा? एयर टैक्सी, SUV और जेटपैक में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एक डेटाबेस बनाने हेतु विभिन्न समुदायों को कितने भारतीय जीनोम अनुक्रमित किए हैं? 10,000। भारत में पहली पूर्ण मानव जीनोम अनुक्रम कब किया गया? 2006 में। अब देखिए इन्वायरमेंट से देख लेते हैं क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2000 जो बेस्ड इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP के द्वारा फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुसार वैश्विक हरित गैस उत्सर्जन में भोजन बेस्ड कितना हिस्सा है? 8 से 10%। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें भी फूड वेस्ट का हिस्सा है 8 से 10%। भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कितने भोजन की बर्बादी करता है? तो 55 किलोग्राम, ठीक है, भोजन बर्बादी कर देता है प्रतिवर्ष। मतलब महीने में 5 किलो अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या करते हैं? तो इसका मतलब हुआ क्या कि अगर एक महीने में 5 किलो मिल रहा है तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 60 किलो मिलता है। मतलब एक साल में 60 किलो मिल रहा है आपको मतलब। और क्या करते हैं आप? कितने प्रतिवर्ष? तो प्रतिवर्ष 55 किलो मतलब बर्बादी कर दे रहे हैं, 55 kg तो बर्बादी कर दे रहे हैं। तो बच कितना रहा है? तो मतलब पूरे साल में आपको सिर्फ 5 kg मिल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब सब नहीं बर्बाद करते हैं, मतलब एक एवरेज ये लिया जाता है। संधारणीय विकास लक्ष्य SDG के तहत कौन सा लक्ष्य अवशिष्ट भोजन से संबंधित है? ये लक्ष्य 12.3, ठीक है, लक्ष्य 12.3 अवशिष्ट भोजन से संबंधित है। सतत ऊर्जा भविष्य हेतु वैश्विक सहमति बनाने के लिए सेरावीक लीडरशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
सुल्तान अब जाबिर संयुक्त अरब अमीरात। सुल्तान अल जाबिर ने किस जलवायु सम्मेलन की अध्यक्षता की? 28वीं संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। सेरावीक क्या है? वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन यूएस में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? S&P ग्लोबल के द्वारा किया गया। ग्लोबल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक औसत तापमान वर्ष 1850 से 1900 के बीच कितना अधिक था? 1.5 से 0.12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना अधिक था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में कैसा रहा? सर्वाधिक गर्म रहा है। 1971 के बाद पृथ्वी के तंत्र में 90% ऊर्जा कहाँ संचित हुई? महासागरों में। वर्ष 2005 से 23 के दौरान महासागरों के ऊपरी भाग गर्म होने की दर क्या है? 1 से ±0.1 प्रति वाट वर्ग मीटर। वर्ष 1992 से 2022 के बीच गहरे समुद्र 2000 मीटर से अधिक गर्म होने की दर क्या है? 0.07 से 0.03 वाट प्रति वर्ग मीटर। महासागरों के ऊपर दक्षिणी भाग में होने वाली दर का क्या है? दक्षिणी महासागर। इस रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भाग महासागरों द्वारा अवशोषित होता है? लगभग 1/4। महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण का क्या प्रभाव होता है? महासागर अम्लीकरण होता है। महासागर के अम्लीकरण का दुष्प्रभाव क्या होता है? तो जैव विविधता का ह्रास होता है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु कार्यवाही के लिए वित्त पोषण 2021-22 में कितने डॉलर पहुंच गया है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के गैर कोर पर्यावसों से गुजरने वाले ट्रांसमिशन लाइनों पर लगे प्रतिबंध पर छूट दी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आईयूसीएन रेड लिस्ट की किस श्रेणी में शामिल है? तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय। जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। किस राज्य की बुगुनी जनजाति एक पक्षी के संरक्षण हेतु भूमिदान की? अरुणाचल प्रदेश ने। तो बुगुनी, यह याद रखिएगा, जनजाति आपके चैप्टर में है सिलेबस में, ये पूछ सकता है बुगुन जनजाति कहाँ की है, तो आप अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। ठीक है। किस पक्षी के संरक्षण हेतु भूमिदान दिया गया? बुगुन सिलोचिल्ला। गहरे समुद्र की किस जीव की नई प्रजाति बस्तोवा इसरो की खोज की गई? आइसोपॉड। इसकी खोज कहाँ की गई? कोल्लम तट केरल में। विश्व वायु गुणवत्ता किसके द्वारा दिया गया? IQ एयर के द्वारा। इस रिपोर्ट में कितने देश शामिल? 134। अभी देखिए हमारा रैंक वाला। दुनिया के 3 सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। देखिए हम कह नहीं रहे थे रैंक हमारा यहाँ टॉप करेगा। टॉप तो नहीं कर पाया लेकिन तीसरे तो है ही हैं हम। मध्य और दक्षिण जितने भी मतलब वैसे काम होता है हम सब प्रदूषण वाले, उसमें हम सब टॉप रहते हैं। मध्य और दक्षिण एशिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय, बिहार। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बेगूसराय बिहार। BPSC वाले ज़्यादा याद रखेंगे। बेगूसराय में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की सांद्रता कितनी पाई जाती है? 118.2 माइक्रोन प्रति घन मीटर। मध्य एवं दक्षिण एशिया का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? गुवाहाटी। विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। भारत में औसत PM 2.5 सांद्रता कितनी रही? 54.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक स्वच्छ देश कौन सा रहा? फ्रेंच पोलिनेशिया, 3.2 माइक्रो मीटर। विश्व के तीसरे सर्वाधिक स्वच्छ देश कौन से हैं? मॉरिशस और आइसलैंड। मॉरिशस देखिए आ गया ना स्वच्छ देश में। कितने देशों ने PM 2.5 की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अंदर पाई गई? मात्र 10 देश। किस राष्ट्रीय उद्यान में किए गए एक अध्ययन में बाघों में प्रजनन सुस्ती की संभावना व्यक्त की गई है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। किस देश के वाहनों के उत्सर्जन पर कड़े कानून लाने की घोषणा की? अमेरिका। ग्लोबल ईस्ट वेस्ट मॉनिटर 2024 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान यूनिटार ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितना कचरा उत्पन्न हुआ? 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न हुआ। कचरा उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की गई है 82 मिलियन टन।
ई कचरा का आधा हिस्सा कहाँ उत्पन्न होता है? एशियाई देशों में। यूरोप में ई कचरे का पुनर्चक्रण दर कितनी है? 42%। प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यूरोप में 117.6 किलोग्राम। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के तहत सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। यह विश्लेषण रिपोर्ट किसने जारी की है? ट्रैफिक WWF भारत ने। ट्रैफिक का पूरा नाम क्या है? वाणिज्य वनस्पतियों और जीवों के व्यापार रिकॉर्ड का विश्लेषण, इसी का नाम है। ठीक है। पुरातत्वविदों ने डायनासोर की किस प्रजाति के पानी के नीचे शिकार शैली की खोज की है? सिम्नोसारस। सिम्नोसारस डायनासोर की प्रजाति कब पाई जाती थी? क्रिटेशियस काल में पाई जाती थी। यह प्रजाति किस महाद्वीप में पाई जाती थी? अफ्रीका। सुप्रीम कोर्ट के किस अभ्यर्थी का गठन करने वाली अधिसूचना को वापस लेने के असम सरकार के निर्णय की रोक लगा दी? पोतीबोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। पोतीबोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को कब अधिसूचित किया गया था? 1998 में 17 मार्च। समुद्री शोधकर्ताओं ने किस देश के तट पर 100 नई जलीय प्रजातियों की खोज की? न्यूजीलैंड। यह खोज गैर लाभकारी संस्था द्वारा की गई, ओशन सेशंस के द्वारा। किस राज्य के कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने हेतु जलवायु लचीली हैचरी का निर्माण किया गया? तमिलनाडु। किन कछुओं के लिए इनका निर्माण किया गया? ओलिव रिडले कछुओं के लिए। कहाँ के जंगलों में आग बुझाने का विशाल पांडा कई दुर्लभ प्रजातियां खतरे में है? सिचुआन, चीन, जो आग लगने के कारण। ठीक है, यहीं पे। किस राज्य ने बायो माइनिंग परियोजना के तहत लैंडफिल साइट को 2024 तक हटाने का लक्ष्य लिखा? दिल्ली। उड़ीसा पुलिस ने किस टाइगर रिजर्व के अंदर पोस्त की अवैध खेती पर पता लगाया है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कितनी भूमि पर पोस्त अवैध खेती का पता लगाया गया? 22 एकड़। यूनेस्को ने इसे कब बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया? 2009 में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अधिनियम के तहत बंदी हाथी नियम 2024 अधिसूचित किया? वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत। भारत में हाथी के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके स्टैटिक जीके में पूछ चुका है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 87वां देश कौन बना है? पनामा बना है। सौर गठबंधन क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी। सौर गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया था? पेरिस से लॉन्च किया गया। मिशन लाइफ क्या है? ध्यान केंद्रित हुए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। ओखला, पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध नगर। प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 विषय क्या है? लोगों के ग्रह से जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। किस संस्था ने ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP ने। रिपोर्ट के अनुसार 2020 की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन किस वर्ष तक 60% बढ़ सकता है? 2060 तक। रिपोर्ट के अनुसार भौतिक संसाधनों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कितना जिम्मेदार है? 55% जिम्मेदार है। जो आप भौतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम निकालते हैं तो 55% यही अकेले जिम्मेदार है। और जो मोटर गाड़ी हैं अलग से उनको देख लिया जाए 12% वो भी होता है। ठीक है। कितना पिछले 50 वर्षों में वैश्विक सामग्री में वृद्धि हुई? 3 गुना। दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? जामनगर, गुजरात में। केंद्र क्या है? इस केंद्र का नाम क्या है? वनतारा। ठीक है। वनतारा शुभारंभ किसने किया? अनंत अंबानी ने किया था जब इनकी वेडिंग हो रही थी। तो यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर थे, यहाँ पर इनका किया गया था। ठीक है। वनतारा दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ जामनगर, गुजरात में। वनतारा, अनंत अंबानी। यह कितने एकड़ में है? 3000 एकड़ में है। भारत की सबसे बड़ी किस वाहन निर्माता कंपनी ने हरित ईंधन से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों का अनावरण किया? टाटा मोटर्स ने। ये वाहन किन ईंधनों से चलते हैं? तरल प्राकृतिक गैस, LNG और बैटरी से। टाटा ने किन वाहनों को लॉन्च किया है? ट्रैक्टर, टिपर और बस। ठीक है। टाटा ने किन वाहनों को लॉन्च किया है? ट्रैक्टर, टिपर, बस और बस। देखते हैं है
किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाउस नीति 2024 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कब तक प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 2028 तक। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई हेड सील्ड समुद्री शलभ की नई प्रजाति का नाम क्या दिया गया है? मेलोन ने क्लेमिस द्रौपदी नाम दिया गया है। इस प्रजाति की खोज कहाँ की गई? बंगाल की खाड़ी में की गई। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की आबादी का अनुमान कितना लगाया गया है? 13,874 2022 तक है। रिपोर्ट के अनुसार देश में शीर्ष 3 तेंदुआ आबादी वाले राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। सर्वाधिक तेंदुआ किस पार्क में? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। यहीं पर सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं। किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित की? भारत ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कौन से जानवर शामिल होते हैं? जैसे बाघ हुआ, शेर हुआ, तेंदुआ हो गया। तो बाघ, शेर, तेंदुआ ये तो तीनों हो गए, एक ही लगभग हैं। फिर हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता। ठीक है, जगुआर चीता, जो चीता भी हमारे यहाँ अफ्रीका से लाया गया, नामीबिया। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडार प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजनंदा गांव, छत्तीसगढ़ में सबसे। ठीक है, किस कंपनी ने इसकी शुरुआत की? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इसकी स्थापना की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता स्थापित कितने हैं? 152.32 मेगावाट प्रति घंटा। किस लुप्त जानवर ने लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण निधि की स्थापना की? तमिलनाडु ने। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट से पिघलने के लिए किस गैस से निकलने की चेतावनी दी? रेडान गैस। परमाफ्रॉस्ट क्या है? स्थायी तुषार भूमि है। रेडान गैस से स्वास्थ्य को जोखिम है? फेफड़े का कैंसर। पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत किसने की? रिलायंस फाउंडेशन ने, अभी जो बताए थे। वनतारा जंगल का तारा का उद्देश्य क्या है? भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में घायल, दुर्लभ, दुर्व्यवहार और लुप्तप्राय जानवरों का बचाव और पुनर्वास। देखिए यहाँ पर डिफेंस देखते हैं। ठीक है, त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास MIT ठीक है, टिलेट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अरब सागर में किया गया। कहाँ पर? अरब सागर में किया गया। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब आपका यहाँ पर किया गया। ठीक है, अरब सागर में। किसका? MIT टिलेट। अब देखिए किन के बीच में किया गया? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। किसके बीच में? भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। इस अभ्यास में भारत के किन जहाज़ों ने? INS तीर और INS सुजाता ने भाग लिया। सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख में किस सड़क को जोड़ा गया? निम्मू पदम दारचा। सड़क की लंबाई कितनी है? 298 किलोमीटर। यह सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है? सिकुनला दर्रे से। भारत ने किस देश की सीमा के पास अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित किया है? पाकिस्तान। इस स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित की गई? जोधपुर, राजस्थान में। भारत ने किस देश के साथ 2020 में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का अनुबंध किया है? अमेरिका के साथ। भारतीय नौसेना किस देश के समुद्री डाकुओं को मुंबई में पुलिस के हवाले किया? सोमालिया के। कितने डाकुओं को हवाले? 35 डाकू थे। भारतीय नौसेना में डाकुओं के कब्जे वाले किस जहाज़ को छुड़ाया गया? MV रूइन ने। MV रूइन किस देश का झंडा लगा था? माल्टा का। भारतीय नौसेना ने किसके साथ अनुसंधान क्षेत्र में भागीदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? IIT खड़गपुर। भारतीय नौसेना का स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। भारतीय नौसेना द्वारा 2 नए स्वदेशी युद्धपोत INS अग्रे और INS सच्चे का जलावतरण कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। ये दोनों किस श्रेणी के 8 स्वदेशी युद्धपोत में 5वें और 6ठे युद्धपोत हैं? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 में किन देशों ने भाग लिया? भारत और सेशल्स ने भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सेशल्स में आयोजित किया गया। क्रियोल भाषा में लेमेतिए का क्या अर्थ है? मित्रता है। इस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कब से किया जा रहा है? वर्ष 2001 से।
टाइगर स्ट्रम्फ 24 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के, भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर स्ट्रम्फ, इसका आयोजन कहाँ किया गया, पूर्वी समुद्री तट और भारत पर। टाइगर स्ट्रम्फ 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है, त्रिसेवा, मानवीय सहायता और आपदा राहत। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। किस मिशन के तहत एक सफल परीक्षण किया गया, मिशन दिव्यास्त्र के तहत। इस मिशन की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 मिसाइल किस तकनीक से लैस है, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। MIRV तकनीक क्या होती है, एक मिसाइल एक से ज़्यादा लक्ष्यों को साधने में सक्षम होती है, उसे MRV तकनीक कहते हैं। अग्नि किस तरह से मार करने में वाली मिसाइल है, तो सतह से सतह। तो ऐसे याद करिए, जो आग है नीचे ही जलती है ना, ऐसे सतह से सतह। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के मंजूरी दी है, तो 5वीं। इस विमान का विकास किसके द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा। इस मिशन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। नौसेना अभ्यास कटलेट एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ किया गया, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में किया गया। भारतीय नौसेना किस जहाज में इसमें भाग लिया, INS तीर ने। सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है, बेल राम कलावन। एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया, पोखरण राजस्थान में। ट्रेंस एंड इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान सिप्री। इसमें अनुसार 2019 से 23 के दौरान विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश है भारत, हम टॉप पे बने हुए हैं। 2014 से 18 की तुलना में 2019 से 23 के दौरान वैश्विक स्तर पर हथियार हस्तांतरण की कितनी कमी आई है, 3.3% की कमी आई है। वर्ष 2019 से 23 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत का कितना हिस्सा है, 9.8% हिस्सा है। 2019 से 23 के दौरान भारत को हथियार बेचने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं, रूस पहले स्थान पर है, फ्रांस इसके बाद है, फिर USA है। ठीक है, मतलब रूस और फ्रांस एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं पहुंचाने में। ठीक है, तो हमारा देश तो पहले नंबर पर, दूसरे पे नंबर पे कौन है, सऊदी अरब, ये भी पीछे नहीं है। तीसरे पे कतर है, चौथे पे यूक्रेन है। ठीक है, 2014 से 18 की तुलना में 2019-23 के दौरान भारत के हथियार आयात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है, 4.7% की। वर्ष 1960 से 64 के पश्चात पहली बार भारत से आयात में किस देश की हिस्सेदारी 50% से कम रही, तो रूस की हिस्सेदारी अब थोड़ा सा कम हो गया है। वर्ष 1923 के दौरान विश्व का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, तो ये बताना चाह रहा था ये कि पाकिस्तान भी कहीं पीछे नहीं है। 2014 से 18 की तुलना में 19 से 23 के दौरान पाकिस्तान के वृद्धि क्या हुई, सबसे ज़्यादा हथियार 43% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और हमारे बिंदे लग गया है, समझ जाइए उतना है, लेकिन बाद में बिंदे मतलब हमें उतना नहीं, इनको ज़्यादा डर लग रहा है। 19 से 23 में पाकिस्तान हथियार आयात में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है, चाइना का। ठीक है, तो चाइना वाला वही हथियार आएगा जो काम नहीं करता। यूरोपीय देशों द्वारा आयात किए गए कुल हथियारों में लगभग 55% आपूर्ति किस देश ने की, अमेरिका। मतलब यूरोप जितना मंगा रहा था, ये अमेरिका से सबसे ज़्यादा। विश्व के शीर्ष 3 हथियार निर्यातक देश कौन से, USA, फ्रांस और रूस। ठीक है, पहले USA निर्यात करता है, फिर फ्रांस निर्यात करता है, फिर रूस। USA के आसपास भी नहीं है, इसका लगभग 4 गुना है। ठीक है, 4 टाइम्स कर देंगे, और इसका भी 4 गुना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूरोप ज़्यादा लेता है, मतलब यूरोप लेते हैं कंट्री, तो यूरोप कंट्री से लगभग रूस का बनता नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी US से आगे हो जाएगा। भारत में सरकार द्वारा भारत का रक्षा निर्यात 2 वर्षों में बढ़कर कितना करोड़ होने का अनुमान है, 40,000 करोड़ रुपए। वर्तमान में यह कितना है, 16,000 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हेलीकॉप्टर ध्रुव H-3 खरीद हेतु किसके साथ अनुबंध किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के साथ। इसके साथ रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध करार हस्ताक्षर किए हैं, 8,073 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स BMP-2
MP की खरीद हेतु किसके साथ अनुबंध किया? आर्मर्ड व्हीकल लिमिटेड। किस देश ने लेजर हथियार का परीक्षण किया है? ब्रिटेन ने। लेजर हथियार का नाम क्या रखा गया है? ड्रैगन फायर। यह कितने किलोमीटर दूर से एक सिक्के पर निशाना साध सकता है? 1 किलोमीटर। लेजर हथियार को विकसित डिजाइन किया गया है आसमान से ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने के लिए। ठीक है। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? चीन, ईरान, रूस के। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी में। किस थीम के साथ यह अभ्यास शुरू हुआ? संयुक्त रूप से शांति और सुरक्षा का निर्माण। सभी लोग इसी थीम पे करते हैं, शांति सुरक्षा, लेकिन होता नहीं है। ठीक है कभी। सी डिफेंस 2024 कहाँ संचालित किया? पोर्ट ब्लेयर में। इस अभ्यास में कितने बलों ने हिस्सा लिया? भारतीय तटरक्षक और यूएस कोस्ट गार्ड ने। सी डिफेंस 2024, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल और यूएस कोस्ट गार्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संचालित कहाँ गया? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार। भारतीय नौसेना ने लक्ष्य द्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की? तो मिनिकॉय द्वीप पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप चर्चा में था। यह यहाँ किसे तैनात किया गया है? तो INS जटायु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद किसी पेपर में आ भी गया है। तो यहाँ लक्षद्वीप में INS जटायु तैनात किया गया है। 5वां महानिदेशक स्तरीय सीमा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? ढाका में। इस सम्मेलन किनके बीच में हुआ? सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच में। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? अदिति योजना को। इस योजना का शुभारंभ किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया था। अदिति योजना का कुल परिव्यय कितना है? ठीक है, 750 करोड़। इस योजना की अवधि क्या है? 24 से 25-26 तक, 23-24 से 25-26 तक। भारतीय नौसेना किस पोत पर बहुउद्देशीय MS-60R हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है? INS गरुड़। स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु डेफ कनेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने किया। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद हेतु कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 5। यह कितने रुपए का रक्षा समझौता होगा? 39,125 करोड़ का। भारी उपकरणों एवं वाहनों के इंजन हेतु उन्नत ईंधन और नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु रक्षा मंत्रालय ने किन उपकरणों को समझौता किया है? BIML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड। यह समझौता किसकी उपस्थिति में हुआ? गिरधर अरमाने, रक्षा सचिव। किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण आयोजित किया गया? भारत मलेशिया के बीच। यह अभ्यास कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। भारत की तरफ से किस जहाज ने अभ्यास में भाग लिया? INS किल्टन ने भाग लिया। कहाँ से सेना अध्यक्ष जनरल पियरे सिल भारत के दौरे पर आए? फ्रांस। भारतीय सेना में शामिल 46 मीटर मॉड्यूल ब्रिज का विकास किसने किया? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा? लार्सन एंड टुब्रो ने। भारतीय नौसेना की सेवामुक्त TU-142 एवं संग्रहालय कहाँ संग्रहालय के रूप में आयोजित किया गया? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। भारत जर्मनी रक्षा समिति की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो गिरधर अरमाने रक्षा सचिव हैं। रक्षा सुरक्षा कोर्स का 77वां दिवस कब मनाया गया? 25 फरवरी 2024 को। रक्षा सुरक्षा कोर की स्थापना कब हुई? 25 फरवरी 1947 को। भारतीय नौसेना ने 200 अधिक ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइलों को कितने बजट में मंजूरी की? 1900 करोड़ रुपए की। यह मंजूरी किसने प्रदान की? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने प्रदान की। ठीक है, तो बस अब विविध है, इसको दूसरे दिन कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, आप सबका अब क्रॉनिकल का जो थ्योरी पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, कल परसों से आना स्टार्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो आप सब जो क्रॉनिकल बुक लिए हैं पतली वाली जो आती है मंथली, उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, ताकि जब हम आपका ऑब्जेक्टिव करवाएं, मतलब उसमें जितनी भी थ्योरी का सभी का ऑब्जेक्टिव मैं बना दिया हूँ, तो आप सब कर लें। ठीक है, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा कि आप पढ़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।